अगर किसी बंदे के पास क्रॉस ब्रीड की गाय मौजूद है तो वो अपना दूध किस कदर ड्रॉप कर जाती है, इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम आज की वीडियो में ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लोगों की एक डिमांड होती है कि जी हमें दूध वाला जानवर ले दें। लोग हमसे राब्ता करते हैं, डॉक्टर मिसाल के तौर पे आज क्रॉस की बछड़ी मार्केट से लेके जाता है जिसमें तकरीबन 60% वलैती ब्लड है, 40% है उसमें लोकल ब्लड है। वो ले गया, आपने बच्ची खरीदी, उसने जाके एक्सपोर्ट का या कैप्टन का सीमन रख दिया। इसके बाद जो बछड़ी पैदा होगी क्या ये कहीं से मिलेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। आए तमाम भाई मिलकर खातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में दो चीजों पे बात करेंगे। डॉक्टर वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहले नंबर पे तो ये बात होगी कि क्रॉस ब्रीड की गाय अपना दूध किस तरह कम करती है। 3 महीने अगर किसी बंदे के पास क्रॉस ब्रीड की गाय मौजूद है तो वो अपना दूध किस कदर ड्रॉप कर जाती है, इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम आज की वीडियो में ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि लोगों की एक डिमांड होती है कि जी हमें दूध वाला जानवर ले दें। लोग हमसे राब्ता करते हैं, डॉक्टर फारूक साहब का नंबर दिया होता है, वो एक ही बात करते हैं, दूध वाला जानवर, क्लोजअप वाला जानवर, दूध वाला जानवर। कई दफा हमारे पास 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का बहुत क्वालिटी का प्रेग्नेंट जानवर होता है, लेकिन लोगों की जो है ना ये ख्वाहिश ये है कि बस दूध वाला जानवर चाहिए। तो इसके ऊपर जो हमारी राय है वो क्या होना चाहिए, आपको कैसे चलना चाहिए, इस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब पहले तो बताइएगा, क्रॉस की गाय है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि अगर 75% प्योर है वलैती और 25% उसमें ब्लड है लोकल। 3 महीने हो गए हैं उसको बच्चा दिए को, अब कितना दूध उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें? सर जी, पहली बात तो ये है कि अगर आप 75% प्योर ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि 3 मंथ बाद पार्चुरेशन के वो मतलब कह लें कि अपनी पीक पे ही खड़ी होगी तकरीबन। ठीक है, क्योंकि वो जो 100% प्योर है ना, वो कह लें कि 20 से 25 दिन में ना या 30 दिन में अपनी पीक पकड़ लेती है। ठीक है, ठीक है। ये जो क्रॉस के एनिमल है ये थोड़े सा ज्यादा टाइम लेते हैं जी, ठीक है पीक पकड़ने में। तकरीबन कह लें कि 40 से 60 दिन का जो है ना वो अरसा जो है ना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो 3 मंथ में मेरे ख्याल में वो अपनी पीक के आसपास ही खड़ी होगी, आपके अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो। जी ठीक है। ठीक है। आपके ख्याल में 75% दूध कर रहे वलैती जानवर जो है उससे कितनी को पीक हमें पहले सूए के अंदर एक्सपेक्ट करनी चाहिए? क्या हमारी उम्मीदें क्या होनी चाहिए? सर 25% kg पहले लैक्टेशन के अंदर। सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में कितनी को उम्मीद कर सकते हैं? वो सर कह लें कि 30 को टच कर जाएगी। 30 को टच कर जाएगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा हमारे पास एसपी डेयरी फार्म पे हमारे पास क्रॉस ब्रीड के जानवर थे, उसमें थे कुछ जानवर ऐसे भी थे जो 35 को इवन के 40 को भी टच कर जाते थे। तो इसमें भी क्रॉस ब्रीड के अंदर भी डिपेंड करता है कि सबसे पहले नंबर पे जो 75% वलैती ब्लड है वो किस कैटेगरी का है। अब जैसे मिसाल के तौर पे 75% वलैती ब्लड एक ऐसे जानवर का है जिसका अगर नस्ल को खोला जाए तो नस्ल के अंदर माँ बाप का दूध कम है, ठीक है जी। और एक आपके पास वलैती नस्ल ऐसी है जिसके माँ बाप का दूध ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास क्रॉस की गाय मौजूद है, उसने क्रॉस की गाय के अंदर वलैती टीका रखवा दिया। अब वलैती टीका जी मिसाल के तौर पे उसने एक्सपोर्ट रखवा दिया जिसका माशाल्लाह 1000+ दूध है, 3300+ TPI है। और आगे एक क्रॉस की बछड़ी पैदा होती है जो तकरीबन 75% प्योर है और बाकी 25% लोकल है। अब इसकी परफॉर्मेंस को जब आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे जिसमें एक्सपोर्ट का सीमन तो नहीं रखा गया, आपने सीमन रख दिया एक बिल्कुल ऐसा बुल जिसका मिल्क भी माइनस में, जिसके TPI भी 1700-1800। अब इसके नतीजे में जो बछड़ी पैदा होगी तो वो भी 75% वलैती, लेकिन इसके अंदर दूध करने की वो सलाहियत नहीं होगी। जैसे आप वलैती गायों की बात करें
तो डॉक्टर साहब आपने तो माशाल्लाह इतना सा काम किया वलैती गायों पे, कम से कम कितना दूध देखा आपने पैरेलल प्योर बछड़ी का? सर जो इवन के अबॉर्ट भी कर जाती थी ना, फॉर एग्जांपल आपने शिपमेंट मंगवाई है, ड्यूरिंग शिपमेंट अबॉर्शन हो गई, अबॉर्शन हो गई है हमारे पास वहाँ पे आके 2-3-4 दिन बाद या 10 दिन बाद जो है ना उसका अबॉर्ट हो गया है जी जी, तो सर 20+ तो वो भी कर जाती थी। मैं हाँ कहता हूँ जी पूरा बचा दिया। कितना कम से कम दूध देखा आपने पहले सूए के अंदर? सर मेरा नहीं ख्याल कि कोई 25 से नीचे होगी, नहीं होती। और मैक्सिमम आपने पहले सूए में कितना दूध देखा? सर 42-44 लीटर। डॉक्टर साहब ने 42 से 44 लीटर देखा, मैंने अब पहले सूए में 60 लीटर भी देखा होगा। सर वो एक्सेप्शन जिन फार्म पे मैंने काम किया मैं उनकी हाँ, बात कर रहा हूँ। बता रहे हैं, हाँ, मैं उनकी बता रहा हूँ। वैसे तो वो जो 50 कर जाती है। अब आपको याद होगा एक फार्मर को हमने जेके से एनिमल लेके दिए थे जी जी, उस 5 एनिमल 5 उसने 60 कर गई। हाँ जी। अब बात देखें सोचने की है कि है वलैती है, एक 25 लीटर दे रही है और एक 60 लीटर दे रही है। अब दोनों के नाम के साथ क्या लगता है? हॉल्स्टीन फ्रीजियन। दोनों क्या है जी 100% प्योर। अब पहली वाली जो है वो 25 लीटर दे रही है फुल जोर लगा के, दूसरी वाली जो है वो जोर लगा के 60 किलो दे रही है। दूसरी 40 लीटर को टच कर रही है, तीसरी 60 लीटर, तीसरी 60 को लगा रही है। अब इन तीनों के अंदर अगर आप क्रॉस करवाते हैं आगे किसी लोकल ब्लड के साथ या किसी क्रॉस ब्रीड के जानवर के साथ क्रॉस करवाते हैं तो तीनों की जो बछड़ियां पैदा होंगी वो अलग कैटेगरी की पैदा होंगी। इसलिए याद रखिएगा कि अकेला ये काफी नहीं होता कि 75% वलैती है, ये भी आपको देखना पड़ेगा जो वलैती ब्लड है वो है किस क्वालिटी का, उसके अंदर कितना। जैसे मेरे पास बछड़ियां थी फार्म पे, हमने खुद सीमन रखा हुआ था। खुद सीमन रखने की वजह से हमारे पास जो क्रॉस ब्रीड की बछड़ियां पैदा हो रही थी वो बहुत क्वालिटी वाली पैदा हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ये जो हम हीफर का जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो लोग जो हीफर्स लेके जा रहे हैं, डॉक्टर साहब जब ये लोग इनमें खुद अपनी मर्जी का सीमन रखेंगे तो डॉक्टर साहब इनकी जो क्वालिटी आएगी आगे क्रॉस ब्रीड की वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ये आपको ख्याल में अगर कोई मिसाल के तौर पे आज क्रॉस की बछड़ी मार्केट से लेके जाता है जिसमें तकरीबन 60% वलैती ब्लड है, 40% है उसमें लोकल ब्लड है, वो ले गया आपने बच्ची खरीद दी, उसने जाके एक्सपोर्ट का या कैप्टन का सीमन रख दिया, इसके बाद जो बछड़ी पैदा होगी क्या ये कहीं से मिलेगी? अब नहीं सर, ये आपको मंडी से नहीं मिलनी, मंडी से नहीं, ना मंडी से मिलनी है ना। ये अगर आप कहना कि हमें अरेंज करते हैं तो भैया अरेंज कोई नहीं होनी। इस कैटेगरी का कोई भी फार्म नहीं है जो सेल करता हो। अव्वल तो सेल के सेल होते हैं, ठीक है, या बिल्कुल क्रॉस टाइप। ये जो बछड़ियां से आती हैं सर, ये तो बेचारे गरीब फार्मर्स ने घरों में रखी होती हैं और एक एक कटोरों करके बछड़ियां सेल कर देते हैं। ये जो व्यापारी होते हैं पूरा इलाका जो है वो छान के एक एक दोनों पकड़ के लेके आते हैं। जो बंदा प्रॉपर फार्मिंग कर रहा है ना क्रॉस ब्रीड की, वो कहाँ बछड़ियां सेल करता है? उसकी तो सारी मेहनत है और ये मेहनत उसको कहीं से मिलनी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने जो 75% वलैती ब्लड वाली बछड़ी है, एक तो डॉक्टर साहब की बात कि 3 माह तक वो अपना पीक पे ही होगी, लेकिन अब 3 माह के बाद ये जो अपना पीक प्रोडक्शन है, मैक्सिमम दूध है, ये कितना अरसा लेके चलती है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर वलैती ब्लड जो है उसकी क्वालिटी क्या है। पहले तो पीक पे डिपेंड करता है, एक की पीक 25 आ रही है, एक की 30 आ रही है, एक की 35 लीटर आ रही है, और दूसरा इसकी लाम क्या होगी ये भी डिपेंड करता है कि ब्रीड कैसी है। डॉक्टर साहब आपने कई गायें देखी होंगी हमारे पास, इवन के 15 महीने दूध देती रहती हैं, कभी वो 25 से नीचे नहीं आई। ऐसे ही है जी। तो ये है क्वालिटी। तो पहले सवाल का जवाब हो गया सर, वो जो बन्नू में भेजी है, हाँ जी, रेड वाली, ठीक है ना, वो अब 7 मंथ पे उसको ड्राई कर रहे थे तो 27 लीटर दूध, 27 लीटर दूध था, 7 माह की गपन का, उसको खुश्क किया है। तो आपने ये दूध की पैदावार को देखना है तो एक तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वालिटी क्या है फ्रीजन की, दूसरा वो प्रेग्नेंट है नहीं है, ये मेजर फैक्टर्स है। तीसरा बाकी सारा कांस्टेंट करें कि फीडिंग आप अच्छी कर रहे हैं, मैनेजमेंट आप अच्छी कर रहे हैं, ये तो हम कांस्टेंट करेंगे। अच्छा, अब आगे जी हमारा सवाल नंबर 2। डॉक्टर साहब, हर बंदे की एक ही ख्वाहिश है जी, बस मुझे चवाई वाला जानवर दे दो, इसका क्या हल करें डॉक्टर साहब? अब आपको जानवर पसंद आ जाता है? सर मैं जो समझता हूँ ना, इसमें मेरा ख्याल है कि फार्मर जो मोस्टली होता है ना, वो इसमें न्यू कमर्स आ रहे होते हैं, नए बंदे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कह लें 75 या 80% नए बंदे आ रहे होते हैं, इनको जानवर चाहिए। वो इस चीज से घबराते हैं कि यार 7 मंथ 8 मंथ प्रेग्नेंट ले लिया,
पता नहीं जी हमसे तैयार हो पाती है उस तरह से, सुबह पता नहीं इसकी बच्चा ना हमसे मर जाए, इसका कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, ठीक है, अबॉर्शन ना कर जाए, ठीक है, इसलिए वो अपने आप खुद को सेफ समझ रहे होते हैं कि यार हम मतलब इनके पास डॉक्टर साहब के पास खड़ी है, डॉक्टर साहब के पास 10-15 दिन इसने दूध दे दिया है, इसका मतलब ये ओके है, ये ओके है, ठीक है, ठीक है। तो फिर वो उस साइड पे जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो एक अच्छे एनिमल को इसमें खो भी देते हैं, डॉक्टर साहब वो बताए ना, अब एक बंदा इसने प्योर ब्रीड का जानवर लेना है, डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि प्योर ब्रीड का वो जानवर जिसने बच्चा दिया हुआ है उसको दूध देते 15-20 दिन हो गए, आप मार्केट में किसी फार्म से लेने चले जाते हैं, आपने कहा ठीक है जी जानवर पसंद आ गया, डॉक्टर साहब वो जानवर के साथ बच्ची मिलेगी? नहीं सर, बच्चा भी नहीं मिलता, बच्ची भी नहीं मिलती। आप मुझे बताएं कि जो बंदा मिल्किंग वाला जानवर ले रहा है वो बच्ची लूज नहीं कर रहा है ना, अगर वो गब्बन लेता है तो या मुकद्दर या नसीब, अगर बच्ची आ जाती है तो कितना बड़ा है सर? 150 आराम से 1.5 लाख का पुक्का फायदा हो गया। तो यानी कि अगर आप 10 लाख की भी ले रहे हैं जी तो आपको 8.5 में बढ़ रही है, 8.5 में बढ़ रही है। तो अगर आप दूध वाली लेने जाएंगे तो वो भी आपको 10 में पड़ेगी या 9.5 में वो देंगे। जब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए 1.5 लाख की पेंडे सट्टे कुर्बानी वो आपको देनी पड़नी है, वो देते हैं सर। अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक मेरा बहुत ही अच्छा फार्मर है, हमारे फौजी साहब हैं, ठीक है, और आला ओहदे पे फाइज हैं, ठीक है, तो पीछे मैंने तकरीबन उनको 1 साल से मैं उनको एनिमल दे रहा हूँ, ठीक है, एक दफा उन्होंने विजिट किया मुझे, ठीक है, उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब बस एक दफा आपसे मुलाकात करनी थी, हमने आपका सेटअप देख लिया, ठीक है, ओके, हम मुतमिन, बस जानवर भेजिए, अब हमने आपको आवाज देनी है जी, तो आपने जानवर भेज देना, ठीक है, लेकिन उनकी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि वो एनिमल आपके पास 10 से 15 दिन रहे, ठीक है, बच्चा देने के बाद, ठीक है, उस जब वो आपकी तरफ से ओके हो जाएगा फिर हमें भेज दें, कैमरा सीधा कर दें, ठीक है। अभी उन्होंने मुझे आज से ही कह दिया, ठीक है, उनका मैसेज आया मुझे, डॉक्टर साहब मैंने नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में एनिमल लेना है और आप उसकी अरेंजमेंट शुरू करके एनिमल लेके आपके पास पार्चुरेट कर जाए, बच्चेदानी निशानी एवरीथिंग क्लियर हो, तो आपने हमें बस बताना है, हम पेमेंट करवाएंगे तो आपने एनिमल भेज, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि वो भी ये समझते हैं कि यार मेरे पास आया, मेरे पास टीम ही नहीं है कि मैं उसको जो है ना वो लेकर, जब आपने अगर फार्मिंग करनी है मिसाल के तौर पे और आप डॉक्टर नहीं है, आप बताएं कि फार्मिंग करते वक्त 6 माह से ऊपर का जानवर आप लेंगे? 6 माह मतलब किस सेंस? प्रेगनेंसी 6 माह, 7 माह, 7.5 माह। सर अगर तो एनिमल में क्वालिटी है जी तो मैं एनिमल को पिक कर लूंगा, मतलब वो 6 माह का भी हो, 8 का हो, 7 का हो, अगर वो एनिमल अच्छा है एज कम्पेयर टू दूध देने वाला, क्या सस्ता भी पड़ता है? बिल्कुल सर, सस्ता भी पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो जो 1.5 लाख का एडवांटेज बच्ची की शक्ल में मिलना, वो सर जो सस्ता पड़ता है वो अलग है जी, जो फीमेल उसकी आएगी वो 1.5 लाख रुपए अलग है, ठीक है। तीसरी बात जी, अगर आप कहते हैं कि जी वो हमारे पास आके फीडिंग में प्रॉब्लम करता है तो वो उन 2 मंथ में आपकी फीडिंग पे भी आ जाता है, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि यार वो आएगा और आके दूध कम कर जाएगा, मैं पट्टे डालता हूँ, मैं सैलरी नहीं डालता, मैं तूड़ी डाल रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरी करोला खाल है, फलां है, सब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन है ना फीड की, कि मिसाल के तौर पे आपने मुझसे दूध वाला जानवर लिया, वो मेरे पास खा रहा था साइलेज, मेरे पास खा रहा था वो मेरा होममेड 10 किलो बंडा, आप वो लेके साइलेज से आपने पट्टों पे शिफ्ट कर दिया, बंडा आपको लोकल मार्केट का डालने लग गए, तो जानवर की खुराक बदल जाती है। अगर आप गब्बन जानवर ले जाते हैं हमारे पास से, फॉर एग्जाम्पल 7 माह का प्रेग्नेंट ले गए, अब आपके पास 2 महीने प्रेगनेंसी के हैं, आप उस जानवर को अपनी खुराक पे डाल सकते हैं, ऐसे ही जब वो बच्चा देगा तो आपकी डाइट पे ऑलरेडी लग चुका होगा, आपके माहौल से अडॉप्टेड होगा, और दरअसल कितना का फर्क लगता है मिल्किंग जानवर का, जगह तब्दील होने से, बंदों के तब्दील होने से, एनवायरनमेंट के तब्दील होने से कितना का फर्क लगता है? सर एटलीस्ट वो जो टाइम लेता है ट्रांजिशन का वो तो एक अलग डिबेट है ना, मतलब वो 10 से 15 दिन ले लेता है, ठीक है, लेकिन वो अपना उतना दूध भी नहीं देता फिर आपको, क्योंकि देखे ना वो फ्रेशली पार्चुरेटेड है, उसको स्ट्रेस लग गई 10 से 15 दिन की,
वो कैसे कंपनसेट करेगा? वो बहुत ज्यादा वो सर 3 to 5 लीटर आपको पूरी लैक्टेशन पर डे कम देता ही रहेगा। देखिए ना, सिंपल सी बात ये है कि बच्चा देने के बाद अगर वो जानवर मेरे पास भी रहे तो उसने नेगेटिव एनर्जी में एक दफा जाना है, ठीक है जी। हम अपनी फीडिंग के जरिए कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जानवर को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालें, ठीक है जी, या कोशिश करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी में ना जाए। लेकिन जब वो जानवर आपके पास जाना है ना, तो जब खुराक चेंज होनी है, जब उसकी इन्वायरमेंट चेंज होनी है, इवन के बंदे तब्दील होते हैं, जानवर रिस्पॉन्ड करता है। पहले बंदे कोई और थे जिनको डॉक्टर साहब को देखने का आती था, जानवर मुझे देखने का आती था, मिलकर को देखने का आती था, किसी और जगह पे गया, एक तो वहां पे उसकी विसिनिटी में जानवर और है, सारे चेंज हो गए। बंदे तो जो चेंज होंगे, एनिमल इस चीज को भी मैटर करता है कि यार जिस चीज पे आप मिल्किंग कर रहे होते हो ना जी, वो जो आपका मिल्किंग पार्लर है उसको भी माइंड करता है। वो फर्स्ट टाइम जाके देखे ना मेरे पास होगा, मैं उसका दरवाजा खोलूंगा, वो खुद ही उसको वो जाएगा, जाके उस जगह पे चला जाएगा। उसको पता है कि मैंने जहाँ पे मिल्क करना है, जो नया जानवर उसको लगाना पड़ता है, मार मार के 3-4 दिन डॉक्टर साहब चंगे तुन के जेड़ा ना जरीर हो गए, चित्रो चितरी हो गए, फिर वो जानवर उत्थे दूध वाली जगह से जाता है। ये भी पॉसिबल है कि उन दिनों में पूरा लेट डाउन भी ना करता हो, ऐसे ही है सर, पूरा पसमार ना करता हो, दूध कम आता हो, फिर ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है, अगर तो दूध वाला जानवर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। लेकिन यार ये जो आप में से कई दोस्त देखे हैं जो इतना अच्छा जानवर छोड़ देते हैं कि यार ये तो साथ दी गबन है, सानू नहीं चाहिए। ये यकीन करें, मुझे तरस आ रहा होता है कि यार देखो इतना अच्छा जानवर सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है, और सस्ता भी है, साथ में बछड़ी भी होगी, अडेप्टेशन को भी, लेकिन ये बिल्कुल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है। हमें नजर आ रहा होता है कि फार्मर सरासर अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन उस वक्त चूंकि हम सेलर होते हैं, वो बायर होता है, उसको लगता है कि ये अपना माल बेचने के लिए ये फवाइद बयान कर रहा है। और ये एक ह्यूमन साइकी है कि बेचने वाला जब भी अपने माल के फायदे गिनाएगा तो जो खरीदार है उसको लगेगा ये माल बेचने के लिए ही बता रहा है। वहां पर जो ऑनेस्टी का एक है ना जी, एक जो फैक्टर है अमूमी तौर पे माइनस हो जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम आपको कुछ सेल नहीं कर रहे, ये हम आपको समझा रहे हैं कि यार ये अगर आपको अच्छा जानवर मिले, मुझे अगर अपनी जात के लिए जानवर लेने हो ना, मुझे डेयरी फार्म बनाना हो, मैं कोशिश करूंगा कि 210 दिन प्लस की प्रेगनेंसी वाले जानवर लेके आऊं, अपने फार्म पे खुद तैयार करूं। एक तो उनकी बछड़ियां भी मेरे पास होंगी, मेरे माहौल को अडेप्ट कर जाएंगी, उनको मिल्किंग पार्लर वाली टेंशन भी नहीं होगी, और वो परफॉर्मेंस भी मान की मैं क्यों 3 से 5 लीटर पर डे कम लूं भाई। अच्छा चले, एक क्वेश्चन है, हम 7 एनिमल लेके आए जी वो खानेवाल से जी, ठीक है जी, वो आके तकरीबन 3-4 दिन बाद डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा यार डॉक्टर साहब सेहत पहले कहते 20 का पहले तो घट गई अपने को आके बदनियां चाहिए, लेकिन क्योंकि वो उत्ते पट्ठे खा रही सी, सातों आके सैले खाना सी, साडा वंडा खाना सी, फिर जो 5-7 दिन तो बाद खाना शुरू हो गई, फिर डॉक्टर साहब 15-20 दिन बाद आए, कहते यार ਉਹੀ जानवर ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ अगर ਉਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ट्रांजिशन पीरियड ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਾਵਿੰਗ भी ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਚਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, तो फिर ਕੀ ਬਣਦਾ यार, कमजोर होनी सी। जानवर लेकर आए थे हम 7-8, जैसे ही लेकर आए 3-4 दिन बाद देखे तो हमें लगे कमजोर हो गए, लेकिन चूंकि वो पट्टे खा रही थी, साइलेज पे शिफ्ट हुई, जैसे वो साइलेज पे लग गई, वनडे पे लग गई, उसके हम 15 दिन के बाद जानवरों को देखा तो हम हैरान हो गए, हमें लगा कि हम जानवर सस्ते ले आए, ऐसे हमें लिटरली लगा कि हम जानवर सस्ते ले आए। और बहुत वेट गेन किया, बहुत वेट गेन। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के जिस वेट पे हम लेकर आए थे ना, उसमें 3-4 शर्मन ऐड हो गया जब हमने सेल की, ऐसे। और जिसके पास गई आगे उनको भी इंशाल्लाह पूरा फायदा देंगे। ले जी, उम्मीद करता हूँ ये 2 पॉइंट्स हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिए, उम्मीद करता हूँ डिस्कशन से आपको फायदा होगा। कैमरामैन का बहुत शुक्रिया, कैमरामैन ने पुट्ठे होकर सीट पे बैठ के बहुत मुश्किल और मशक्कत के साथ वीडियो रिकॉर्ड की है। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो कैमरामैन ही, वो कैमरामैन से धींगा सा होकर सीट पे जो है ना जी फरक साहब ने वीडियो रिकॉर्ड की है, इसलिए फरक साहब के लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह के साथ इनको जो है दीन दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए, बगैर साफ तब के जन्नत फिरदौस में जगह ता फरमाए, और इनको नेक औलाद नरीना ता फरमाए। दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह की दूसरी शादी भी करवा दे। बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। औलाद नरीना डॉक्टर साहब पहले इन्हां दे माशाल्लाह 5-6 बच्चे हैं, डॉक्टर साहब ने वो कैमरा बंद कर दिया। जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज 5 करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।